कहानी का शीर्षक है पगली चाची। सुबह उठते ही लोगों की बातचीत से जानकारी मिली कि पगली चाची मर गई। सभी लोगों ने घर के ओसारे में जाकर देखा। बड़ी चाची ने उनको एक चादर ओढ़ा दिया। फिर घर के कुछ लोग अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए। घर में ना कोई रुदन ना शोककुल, सिर्फ माहौल में खामोशी थी। परिवार के सदस्य अपने अपने कमरे में चुपचाप पड़े हुए थे। उनके पति काका निर्वाक भाव से अपने कमरे में खामोश पड़े थे। उन्होंने आकर झांका तक नहीं। उनकी सोच के अनुसार उनका जीवन भी इस शादी से बर्बाद हो गया था। ज्ञान कम होने, तेज तर्रार नहीं होने, सुस्त होने और हाजिर जवाब नहीं होने के कारण जैसे ही वह शादी के बाद घर में दाखिल हुई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लड़की अर्ध पगली है। काका के मंझले भाई ने जोर दिया कि लड़की को मायके पहुंचा दो, किंतु दादा इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने दलील दिया कि नया घर द्वार है, उम्र भी कम है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। फिर शादीशुदा लड़की को कौन पनाह देगा? फिर कोई खराबी तो नहीं दिखती है। ना उसके दुलार मिला, ना उनको प्यार मिला भी तो काका का उपेक्षा भरा व्यवहार, जिसने उनके जीवन को उसर बना दिया। वह काका काकी तो नहीं बन सकी, लेकिन पगली चाची के रूप में अवश्य विख्यात हो गई। छोटी छोटी बातों पर भी काका का अत्याचार सहना और प्रताड़ित होना उनकी दिनचर्या में स्थायी रूप से शामिल हो गया था। 2-4 दिनों के अंतराल पर ही गाली गलौज सुनना और मार खाना उनकी नियति बन गई थी। उनकी दिमागी हालत दिनों दिन और खराब होने लगी। काका के साथ ना कभी बात विचार, ना मेल जोल। कभी किसी कारणवश बातें होती भी थी तो गाली गलौज का उपहार देने के बाद ही किसी तरह 2 मुट्ठी अनाज मैसर हो जाता था जिंदा रहने के लिए। मोहल्लों और टोलों के लोग स्थायी रूप से उसे पगली के नाम से पुकारने लगे। इस संबोधन का ना तो काका ने विरोध किया और ना ही उनके परिवार के अन्य लोगों ने कोई कदम उठाया। 1 सप्ताह से बीमार चल रही थी। बड़े चाचा ने होम्योपैथी की दवा लाकर दी थी इलाज के नाम पर। जेठानियों ने उन्हें नहलाया, उनकी देह में हल्दी लगाई, कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहनाई, ललाट पर लाल बिंदी लगाई। उनके पुराने बक्से में एक पुरानी महंगी साड़ी थी। उनके पार्थिव शरीर को जेठानियों ने वह साड़ी पहनाई। चेहरा देखने पर ऐसा लगता था मानो कह रही हो, अपनों से लेकर पराये तक सभी को मुझसे ही दिक्कत थी। तुम लोगों ने बहुत सताया, बहुत तड़पाया। बेदर्दी लोगों ने जो यातनाएं दी उसको सह लिया, जो मुझ पर अत्याचार किया उसको झेल लिया। जब तक जिया अपमान का घुट पी कर जिया। अब तो अमन चैन की जिंदगी जियो, शांति से रहो। सौ को पारंपरिक ढंग से सुहागन बनाने के क्रम में जेठानियों ने काका को पुकारा, मांग भरने का नेक निभाने के लिए। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन काका अपने कमरे से नहीं निकले। तभी बड़ी जेठानी ने बेबाकी से कहा, जो थी जैसी भी थी आपकी पत्नी ही थी। मांग में सिंदूर भरने की रस्म पूरा कीजिए। तब तक वह खांसते हुए कमरे से बाहर निकलकर शव के पास पहुंचे। पल भर उन्होंने उनके चेहरे को टकटकी लगाकर देखा। फिर जो ही उन्होंने 2 चुटकी सिंदूर उनकी मांग में भरी, उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर उनके गालों पर लुढ़कने लगी। वह तेज गति से आंखें पोंछते हुए अपने कमरे में चले गए, जहां से उनके रोने की आवाज़ आ रही थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।